राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ मेरे महाप्रभु श्री राम जी। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी से सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। श्री राम प्रभु, माँ सीता, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोली जी, मेरा जो भी भाई, मेरी जो भी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनती देखती हैं, उन सभी के ऊपर तुरंत कृपा करो, उनके सभी कष्ट दूर करो, उनके घर में कुशल मंगल हो, सभी अमृत वर्षा हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का छठा सर्ग सुनाता हूँ। सुग्रीव का श्री राम को सीता जी के आभूषण दिखाना तथा श्री राम का शोक एवं रोषपूर्ण वचन। सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नता पूर्वक रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान जी आपके विषय में वह सारा वृत्तांत बता चुके हैं जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आप वन में निवास करते थे, उस समय राक्षस रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को हर लिया। उस बेला में आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे। राक्षस इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गिद्ध जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण कर लिया। इस प्रकार उस राक्षस ने आपको पत्नी वियोग के कष्ट में डाल दिया है, परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेदवाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। शत्रुदमन, श्री राम, आपकी भार्या सीता पाताल में भी हो या आकाश में हो, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा और आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने। महाभावो, आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए आगाह्य है। इस इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप शोक त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राण वल्लभा को अवश्य ला दूंगा। एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था। मैं अनुमान से समझता हूँ वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि वे टूटे हुए स्वर में हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण यही पुकारती हुई रो रही थी तथा रावण की गोद में नागराज की वधू नागिन की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। चार मंत्रियों सहित पांचवा मैं इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख लिए हैं, मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तब श्री राम ने यह प्रिय संवाद सुनाने वाले सुग्रीव से कहा, सखे, शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करते हो। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वानर राज ने, लीजिए यह देखिए, ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए। उन वस्त्र और सुंदर आभूषणों को देखकर श्री रामचंद्र जी कुहा से ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। सीता के स्नेहवश बहते हुए आंसुओं से उनका मुख और वक्ष स्थल भीगने लगा।
वे हा प्रिय ऐसा कहकर रोने लगे और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे हुए सर्प की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर श्री राम दीन भाव से विलाप करते हुए बोले, लक्ष्मण देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विदेही राजकुमारी सीता ने यह चादर और ये गहने अपने शरीर से उतारकर पृथ्वी पर डाल दिए थे। निशाचर के द्वारा अपहृत होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए ये आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप ज्यों का त्यों ही है, ये टूटे फूटे नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और इन कुंडलों को भी मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव तुमने तो देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया था। यह बताओ, मुझे मान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है। मैं केवल उसी के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाजा खोल दिया है। वानर राज, जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा का वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचाता हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में छठा सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। प्रभु सबके ऊपर कृपा करो, सबके कष्ट हरो मेरे बहन। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये छठा सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 7वां सर्ग सुनाऊंगा। सुग्रीव का श्री राम को समझाना और श्री राम का सुग्रीव को उनकी कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना। अब आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी आपके लिए सदैव कष्ट हरने वाले बने रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय।